बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज हमारा दोस्तों जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 41 है, जिसके अंदर हम एरे का एक मेथड कवर करेंगे जिसका नाम है इज़ एरे। ये इज़ एरे मेथड दोस्तों क्या करता है कि अगर दोस्तों आपने ये चेक करना हो कि क्या ये जो वेरिएबल है क्या इसकी डाटा टाइप एरे है या नहीं, तो उसके लिए दोस्तों हम इज़ एरे मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे हमें नज़र तो आ रहा है ये एरे है, तो फिर चेक करने का क्या फ़ायदा। दोस्तों ये आपको मैनुअली दिखाई दे रहा है, कोडिंग के थ्रू आपको कैसे पता चलेगा कि ये एरे है कि नहीं है, तो उसके लिए हम इज़ एरे मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे यूज़ करना है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए उसके लिए ना इज़ एरे मेथड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं एरे कीवर्ड एरे, आगे लिखते हैं इज़, आगे डॉट इज़ एरे, और उसके बाद ये एरे जो कीवर्ड है लिखना ज़रूरी है। तो एरे डॉट इज़ एरे, और इसके अंदर आपने अपना वो वेरिएबल पास कर देना जिसको आपने टेस्ट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ए। तो बेसिकली अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि एरे के अंदर क्या ये जो ए है क्या ये इज़ एरे, क्या ये एक एरे है। तो ये जो मेथड है आपका पूरा का पूरा एरे डॉट इज़ एरे, तो ये चेक करेगा क्या ये जो ए मैंने इसको वेरिएबल पास किया क्या ये एरे है कि नहीं। अगर दोस्तों ये एरे है तो ये जो फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा, वो जो चीज़ हमें जो आंसर ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा ये दो ही आंसर सिर्फ रिटर्न करता है, या ट्रू या फॉल्स। अगर ये एरे होगी, ये ए एक एरे होगा वेरिएबल, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये एरे नहीं होगा तो हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये जो हमें आंसर रिटर्न करेगा उसको हमने यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक वेरिएबल बना लिया बी के नाम से। अब बी के अंदर आपका जो आया वो आंसर आगे स्टोर हो गया। तो यहाँ मैं आपको डिस्प्ले भी करके दिखा देता हूँ स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ, और मैंने कहा बी की वैल्यू डिस्प्ले कर दो, क्या डिस्प्ले होता है बी का। तो अभी यहाँ पे बी की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, ट्रू। ट्रू क्यों डिस्प्ले होगी, क्योंकि दोस्तों एरे डॉट इज एरे चेक किया क्या ये ए जो है वो एक एरे है। तो यस ए देखो आपके सामने एक एरे है। सो मैं दिखाता हूँ आपको क्या इसका आंसर ट्रू आता है या नहीं। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो आपको आंसर क्या मिला है, ट्रू मिला है। इसी तरह दोस्तों मान लो मैं यहाँ पे इस जो लाइन है इसको फिलहाल के लिए करता हूँ कमेंट, और यहाँ मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ लेट ए के नाम से, जिसको मैं जो है ना एक सिंपल नंबर वैल्यू जो है वो पास कर देता हूँ। मतलब मैंने उसी को इस एरे पास नहीं की, मतलब एक सिंपल नंबर पास कर दिया। अब दोस्तों हम यहाँ पे चेक किया अगेन किया एरे डॉट इस एरे, उसको मैंने ए वेरिएबल पास कर दिया। अब मुझे बताएं कि आज ये ए अभी एक एरे है, नो ये एक एरे नहीं है, ये तो एक सिंपल वेरिएबल है जिसकी डाटा क्या नंबर है। तो यहाँ पर देखना ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। किया फिर से देखो इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसी तरह मान लो दोस्तों आपने अगर इस ए में किसी और टाइप की वैल्यू स्टोर कर दी, जैसे स्ट्रिंग टाइप की, तो मान लो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर दी, जैसे लाइक खिजर, ठीक है। अब ये चेक करेगा क्या ये एक एरे है, ए के अंदर क्या कोई एरे स्टोर है, नहीं। ए के अंदर जो वैल्यू एक सिंपल वैल्यू स्टोर है सिंगल, जिसकी डाटा क्या जी स्ट्रिंग है। सो यहाँ पे ये चेक करेगा इस एरे ए, क्या ए एक एरे है, तो ये कहेगा नो एक एरे नहीं है। वापस क्या रिफ्रेश देखें इसने हमने डिस्प्ले कर दिया फॉल्स, ठीक है जी। अब दोस्तों आप सोच रहे होगे कि इसको इस तरह से हम चेक क्यों कर रहे हैं भाई, हम थोड़ा दोस्तों इसको ना एडवांस लेवल पे ना इफ एल्स कंडीशन के साथ इसके लिए हम चेक करते हैं, तो वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। लेट्स सी जैसे मैं यहाँ पे ना आपको क्या जैसे मैं यहाँ पे करके देता हूँ, मैंने कहा इफ़ एरे डॉट इज़ एरे, मैंने मेथड यूज़ किया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या दिया ए, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया ए। अब यहाँ पे देख मैंने क्या किया, मैं यहाँ मैंने कहा अगर देखिए मेरी बात में मैंने कहा इफ़ चेक करो एरे डॉट इज़ एरे ए, तो ये आपको मैंने अभी भी बताया था ये जो एरे डॉट इज़ एरे है ये आपको यहाँ तो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स। तो अभी ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आपको पता है ना इफ़ कंडीशन तब चलती है जब ट्रू आता है। तो अभी ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, तो हमने यहाँ पे आए हमने कहा ये इफ़ कंडीशन में अगर ये आ जाता है इसका मतलब है ये एक एरे है, ए एक एरे है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट WRITE राइट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया दिस इज़ अ एरे, दिस इज़ अ एरे, दिस इज़ एन एरे आएगा बल्कि दिस इज़ एन एरे, ठीक है। और अदरवाइज इफ़ अगर आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर इफ़ नहीं चलेगा तो हम यहाँ पे कह दिया एल्स, कि अगर इफ़ नहीं चलता तो फिर एल्स में आ जाए। और यहाँ पे आगे कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और उसमें हमने कह दिया क्या बोला, दिस इज़ नॉट एन एरे। तो अभी मुझे बताएं क्या आंसर डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, क्या इफ़ चलेगा या एल्स। तो यहाँ देखें ए क्या एक एरे है, नो ए तो एक सिंपल वेरिएबल है, तो यहाँ पे एल्स चलेगा। क्यों, क्योंकि ये इफ़ नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है एरे डॉट इज़ एरे, जब इसने चेक करना है कि क्या ए एक एरे है तो उसने कहा नो, तो उसने हमें क्या रिटर्न किया फॉल्स। तो जब फॉल्स रिटर्न होगा तो ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, एल्स पोर्शन चलेगा। तो एल्स पोर्शन हमें कहेगा दिस इज़ नॉट एन एरे, फिर देखो उसने कहा दिया दिस इज़ नॉट एन एरे। फर्स्ट करो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस ये नीचे वाले सिंपल वेरिएबल को कमेंट कर देता हूँ, सॉरी ये मैं इसको कर देता हूँ कमेंट इस तरह से, और जो ऊपर वाला एरे था एरे वाला लाइन थी उसको मैंने अनकमेंट कर दिया।
अभी देखें ज़रा, अभी ये अगेन चेक करेगा एरे डॉट इज़ एरे ए, तो अभी ए में क्या पड़ा हुआ है, एक एरे पड़ी हुई है, तो अभी ये इफ कंडीशन चलेगी और ये कहेगी दिस इज़ एन एरे, यहाँ पे आप इसकी रिफ्रेश और ये देखो दिस इज़ एन एरे। तो ये दोस्तों इस तरह से हम जो है वो एडवांस इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन के साथ जो है वो इस एरे फंक्शन का इस्तेमाल करके ये चेक कर सकते हैं इजीली कि क्या ये एक एरे है या नहीं। थैंक यू सो मच देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।